एक इंसान को देख रहे हैं आप। ये इंसान शीत युद्ध जब चल रहा था रूस और अमेरिका के बीच में, खैर उस समय तो यूएसएसआर था, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, अमेरिका में इस शख्स ने जो हड़कंप मचाया और इसके बारे में जब पता लगा तो रोंगटे खड़े हो गए अमेरिका के। इसने रूस के साथ मिलकर यानी कि सोवियत संघ के साथ मिलकर ऐसा बड़ा कांड किया था। लेकिन आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका के पर्दे के पीछे कुछ वैसा ही खेल होने की संभावना है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वही क्या है BM-04 जो भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान बनकर आ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शीत युद्ध का समय था और इस युद्ध काल में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही एक मिशन पर लगे हुए थे। और वो मिशन क्या था? वो मिशन था एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना, जासूसी करना। और ये जासूसी का काल चल रहा था। इसी समय अमेरिका को एक बड़ा झटका लगता है। अमेरिका एक टीम बनाता है, स्क्रीन पर इस टीम को देख सकते हैं 1990 में, और कहता है कि पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जानकारियां कहीं जा रही है। पता करो कि कौन है जो हमारे ग्रुप में एक बड़ा भेदी है जो हमारी जानकारियों को पहुंचा रहा है। और पिछले 10 सालों से सोवियत संघ को हमारी जानकारियां मिल रही है। ये टीम जांच करने के लिए बैठी और जब जांच करने के लिए बैठी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ऑल्ड्रिच एम्स, एक अमेरिकी CIA अधिकारी जो 1980 और 1990 के दशक में सोवियत संघ के लिए जासूसी करने लगा था। अब ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ? खुद इतना बड़ा अधिकारी, उसे पैसे भी मिल रहे थे अमेरिका की तरफ से, फिर भी उसने रूस के साथ मिलीभगत क्यों करी? तो एम्स का जो कदम था वो कदम उनके व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ था। उसके अंदर एक असंतोष था। वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि जो उनकी प्रतिभा है उसके अनुसार उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि इस बंदे को शराब की लत थी और तलाक के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। 1985 में एम्स ने खुद से सोवियत दूतावास में संपर्क किया, ऐसा कहा जाता है, और उनसे कहा कि हम आपको अमेरिकी खुफिया जानकारी बेच सकते हैं। उन्होंने कई CIA एजेंटों के नाम भी सोवियत संघ को बता दिए, जिसके कारण कम से कम 10 एजेंट मारे गए और कई ऑपरेशन कथित तौर पर नष्ट हो गए। बदले में उन्हें सोवियत संघ से करीब $4.6 मिलियन मिले। ये कोल्ड वॉर के दौरान सबसे बड़े जासूसी घोटालों में से एक था और एम्स को 1994 में गिरफ्तार किया गया। ये कहानी बताती है कि असंतुष्ट कर्मचारी कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर तब जब कोई विदेशी शक्ति उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगती है। लेकिन आज मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस विभाग ने एक चेतावनी दी है और ये चेतावनी अमेरिका को दिया है कि रूस और चाइना कोशिश कर रहे हैं हायर करने के लिए, यानी उन जासूसों को इकट्ठा करने के लिए जिन्हें इस वक्त अमेरिका के द्वारा फायर किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। जैसा कि हमने देखा, डॉज बहुत सारे लोगों को निकाल रहा है और अमेरिका ऐसे कर्मचारियों की छटनी कर रहा है जो कर्मचारी काम के नहीं हैं या काम नहीं करते हैं। अब ऐसे लोग आर्थिक तंगी, प्रशासन के प्रति नाराजगी महसूस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एम्स अपने निजी जिंदगी के परेशानियों के साथ इतना परेशान था कि उसने सोवियत संघ को साथ दे दिया। अब वर्तमान में कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने बताया है कि रूस और चीन जैसे विदेशी प्रतिद्वंदी अपनी खुफिया सेवाओं को निर्देश दे रहे हैं कि वे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों को साथ लें, खासकर उन लोगों को जो हाल ही में नौकरी से निकाले गए हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने पिछले सप्ताह 5000 से अधिक प्रोबेशनरी कर्मचारियों को निकालने की बात कही थी। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो मुश्किल भरा समय खड़ा कर सकती हैं अमेरिका के लिए। चाइना के एक पूर्व PLA के अधिकारी हैं झोउ ने क्या कहा है? झोउ का कहना है, झोउ बो पूरा नाम है इनका, सिंघुआ यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी के सीनियर फेलो हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इनका कहना है कि अभी अमेरिका डाउन जा रहा है,
डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने दोस्तों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं और ताइवान के प्रति उनका रुख कुछ स्पष्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा है, तो चाइना के लिए एक मौका है। चाइना अपनी शक्तियों का यहाँ पर इस्तेमाल करेगा और अपनी साख को यहाँ पर बढ़ा सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक समय अमेरिका ने बढ़ाया था। एक जमाना था जब ब्रिटेन का राज चलता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया कि इसका फायदा अमेरिका ने उठा लिया और ब्रिटेन का साम्राज्य विश्व युद्ध खत्म होते होते तबाह हो गया। और चाइना के लिए भी ऐसा ही सीन अब आ गया है। अमेरिका खुद अपने आप को समस्या में डाल रहा है और चाइना को मौका मिल रहा है। ये कहना है जोऊ बो का। हालांकि अमेरिका की नीतियां तो अभी सही में किसी को समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि अमेरिका सबसे पहले अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहता है, जो पहले भी मार्को रूबियो ने इस बात को साफ किया है और उसके बाद वो एक्शन लेना चाहता है। आने वाले कुछ महीनों में घटनाक्रम बदलेंगे और सही चीज निकलकर सामने आएगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने तहलका मचा दिया है BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सामने रख के। दरअसल डीआरडीओ ने BM-04 को एक एडवांस टेक्निकल मिसाइल के रूप में पेश किया है, जो सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई है। पहली बार इस मिसाइल को हैदराबाद में दिखलाया गया। उस समय से ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इसकी रेंज कितनी है। इसकी रेंज 400 से 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। वॉरहेड 500 केजी तक के ले जा सकता है। ये लंबाई है इसकी 10.2 मीटर और व्यास है 1.2 मीटर। लॉन्च वजन है 11.5 टन का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो CEP है वो 30 मीटर से भी कम है। मतलब कि ये बहुत ही सटीकता के साथ निशाना लगा सकता है। और कहा जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के तकनीक पर आधारित हो सकता है, जिसका मतलब है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। हो सकता है कि इसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा हो। BM-04 को भारत के रॉकेट फोर्स में शामिल करने की योजना है, जो इसे प्रलय मिसाइल की छोटी रेंज और हाइपरसोनिक सिस्टम की चालाकी के साथ जोड़ता है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये मिसाइल भारत के लिए बहुत खास है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पास पहले से ही एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जैसे चीन का DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और पाकिस्तान का A-100 रॉकेट सिस्टम। BM-04 कहा जा रहा है कि इन खतरों का जवाब देने के लिए बनाया गया है, जो दुश्मन के रडार, मिसाइल, बैटरी या नौसैनिक जहाजों को 1000 किलोमीटर के दायरे में निशाना बना सकते हैं। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है, क्योंकि ये पूरी तकनीक स्वदेशी तकनीक है। ऐतिहासिक रूप से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।